Hello students, today we are going to study Cauchy root test from the chapter of infinite series and from the book which is coming from the book of real analysis. तो सबसे पहले हमें जो भी टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो हम उसके स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसका प्रूफ कि ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं. Then let's see the statement. इफ़ लिमिट ए एन होल टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू एल. अगर ऐसे आता है, कोई भी आपके पास जनरल टर्म है, उसकी पावर 1/n लिए और वो एल के बराबर आती है, वेयर ए एन इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन द सीरीज n 1 to infinity ए एन इज कन्वर्जेंट. देन जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी अगर l लेस देन 1 है और डाइवर्जेंट होगी इफ l ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, लेट्स सी द प्रूफ. We will discuss the first case first. Let limit a n whole to the power 1/n. हमारे पास l आ रही है जो कि लेस देन 1 है. तो लेस देन 1 हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे 0.5, 0.6 ले लेते हैं. तो वी विल चूज एप्सिलॉन विच इज़ ग्रेटर देन 0 बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी सच दैट l इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन. तो हमारे पास जैसे 0.5 अगर हम अज्यूम करते हैं l को, क्योंकि वो लेस देन 1 होना चाहिए, इट विल बी लेसर देन 0.5 में अगर कोई एप्सिलॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो जाती है, जैसे 0.001 अगर हम ऐड कर देते हैं, इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 1 क्योंकि इन दोनों का एडिशन 0.501 आएगा. तो ये केस हमारे पास ठीक है सेटिस्फाई हो गया. सिंस लिमिट ए एन होल टू द पावर 1/n हमारे पास l है, तो इसका मतलब बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, आपने जो अपनी कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है, तो वहाँ से डेफिनेशन हम लगाते हैं. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू सम कैपिटल N वेयर नेचुरल नंबर्स का सेट है सच दैट l माइनस एप्सिलॉन, ये आपने लिमिट लगा दी, लिमिट की डेफिनेशन. ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि ए एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है अगर ए एन की लिमिट एल है. तो यहाँ पर हमारे पास ए एन की जगह पे क्या है, ए एन की पावर 1/n, बाकी सेम चीज़ रहेगी और इसको हमने डेफिनेशन लगा दी है. तो यहाँ पर मॉडुलस की डेफिनेशन लगा के एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन होल टू द पावर 1/n लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वेयर दिस एम बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ देन वी पुट एल प्लस एप्सिलॉन, आर के बराबर ले लिया हमने, सो दैट आर जो है यहाँ पर 0 और 1 के बीच में आएगा. ठीक है, सेम चीज़. तो अगर आपके पास 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन होल टू द पावर 1/n इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर. ठीक है, बिकॉज एल प्लस एप्सिलॉन, इसकी लिमिट जो है एल है, एल प्लस एप्सिलॉन से तो वो छोटा ही होगा, स्मॉलर होगा. देयरफॉर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम विच इम्प्लाइज ए एन इज लेस देन आर इज टू पावर एन, टेकिंग nth रूट nth पावर ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो nth से ये तो कैंसिल हो गया. अब ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये एंट्री है, ये क्योंकि 0 और 1 के बीच में है और ये क्या है, इट इज़ सीरीज़. अगर हम इसकी सीरीज़ चेक करें, दोनों की सीरीज़ अगर हम कंपेयर करें, तो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड की अगर सीरीज़ फॉर्म करते हैं तो उसकी सीरीज़ क्या बनेगी, इट्स अ जीपी विच इज विद द कॉमन रेशियो आर विच लाइज बिटवीन 0 and 1. ठीक है, देयरफॉर ये सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है. वी नो दैट, हमने पहले भी कई चीज़ें प्रूव करी हुई हैं, कई बार प्रूव किया हुआ है कि जीपी सीरीज़ अगर रेशो, कॉमन रेशो उनका 0 से 1 तक होता है तो वी कैन से दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज़. तो कंपैरिजन टेस्ट हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कंपैरिजन टेस्ट, जो हमने स्टार्टिंग में कुछ कंपैरिजन्स किए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कंपैरिजन टेस्ट हमने स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था कि सीरीज़ ए एन कन्वर्ज करेगी. अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो ये भी कन्वर्ज करेगी इफ़ ए एन इज़ लेस देन बी एन, जो आपके पढ़ी थी. अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे डाइवर्जेंट के बारे में बात की गई है. तो यहाँ पे आता है लेट लिमिट ए एन होल टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू एल. ये लिमिट एल है वेयर एल इज़ ग्रेटर देन 1. तो हम क्या करेंगे, अगेन वही चीज़, डेफिनेशन लगा देंगे. अगर लिमिट एल ग्रेटर देन 1 आती है तो वी चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एल इज़ ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक है, देयरफॉर सिंस लिमिट ए एन होल टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू एल, therefore there exists some small m which belongs to the set of capital N. अगेन वही डेफिनेशन लगा ली हमने, बट जो r है वो आपके पास क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 1. और जो आपकी लिमिट है l माइनस एप्सिलॉन जो आपके पास आ रहा है, क्योंकि l इसकी लिमिट है, तो l माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, इट मस्ट बी लेसर देन, क्योंकि l इज़ ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन. ठीक है, ये चीज़ आ गई. अगर ग्रेटर देन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, r से ग्रेटर हो जाएगी ए एन होल टू द पावर 1/n.
ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन हो जाएगी तो इसका मतलब ये पावर्स हमने ले ली दोनों साइड, तो an ग्रेटर देन r रेज़्ड टू पावर n आ जाएगी, वेयर r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब हमारे पास पता है कि अगर कोई जीपी सीरीज हम फॉर्म करते हैं, अगर ये an है तो ये bn है, अगर ये n bn हम लेते हैं तो कंपेयर करेंगे, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज bn की मतलब r रेज़्ड टू पावर n की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो क्योंकि r एक रेशो आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो सीरीज r रेज़्ड टू पावर n इज़ अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशो r इज़ ग्रेटर देन 1 और वो डाइवर्ज करेगी, और बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी डाइवर्ज करेगा, देयरफॉर सीरीज an इज डाइवर्जन। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ n टू इन्फिनिटी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपके पास जो n वेरी कर रहा है इसको भी थोड़ा ध्यान में हमें रखना चाहिए कि हमारे कहाँ से, अगर जब यहाँ पे दिया नहीं है इट मीन्स n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर स्टेट विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे n टू इन्फिनिटी हो गया, log n होल टू द पावर -n हो गया, और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम फर्स्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। द गिवन सीरीज हमारे पास जो है n टू इन्फिनिटी an आ रहा है, वेयर an इज इक्वल टू log n होल टू द पावर -n। अब ये क्वेश्चंस हम बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कॉचीज टेस्ट लगाना है, बिकॉज ऑफ द पावर। अगर आपके पास पावर्स में आ रहा है या आप उसको पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसमें कॉची टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है an इज इक्वल टू log n होल टू द पावर -n। तो हम इसमें अगर an को दिखते हैं तो an की पावर 1/n को हम कैसे लिखेंगे, log n होल टू द पावर -n और पावर 1/n, log n होल टू द पावर -1 बन जाएगी एंड दैट इज़ 1/log n। अब हमें लेनी होती है लिमिट इसकी, तो ये वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गई है, 1/log n कन्वर्ट हो गई है। अगर ये 1/log n कन्वर्ट हो गई है तो हम लिमिट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/log n विच इज़ 1/infinity, दैट इज़ हम इसको 0 ले रहे हैं एंड विच इज़ लेस देन 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं कि अगर आपके पास लिमिट l लेस देन 1 रहती है तो इट इज़ कन्वर्जेंट। देयरफॉर सीरीज n टू इन्फिनिटी log n होल टू द पावर -n या an कन्वर्जेस बाय कॉचीज रूट टेस्ट। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है सीरीज 1 प्लस 1/√n होल टू द पावर -n की पावर 3/2। तो अब हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन रहता है हमारे पास, द गिवन सीरीज इज सीरीज an वेयर an इज 1 प्लस 1/√n होल टू द पावर -n रेज टू द पावर 3/2। an की पावर 1/n हमने ले ली क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी यही है कि अगर कॉचीज रूट टेस्ट आपने लगाना है तो an की पावर 1/n आपने लेनी है। तो ये जो हमारे पास है ये an हो गया, और an की पावर 1/n अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस 1/√n होल टू द पावर -n 3/2, इसकी पावर आपके पास आ रही है 1/n, दैट इज़ n की पावर कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय n - 1। ठीक है। तो आपके पास पता है n की पावर 3/2 -1 दैट इज इक्वल टू n की पावर 1/2। ठीक है, यही आएगी। तो हमारे पास आ गई यहाँ पे n की पावर 1/2। जस्ट अब आपने इसकी लिमिट लेनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं n की पावर 1/2 दैट इज़ √n, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस 1/√n होल टू द पावर √n। इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया है। नाउ वी विल टेक द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n विच इज़ इक्वल टू 1/e, because we know that the limit of this function e होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। ये कहाँ पता चला, बिकॉज ऑफ द लिमिट्स का चैप्टर जो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में किया है। इट इज़ लेस देन 1 क्योंकि आपके पास ये वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। therefore given series an converges by Cauchy's root test। ओके, नाउ टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारे पास ये आ रहा है 2/1 स्क्वायर x 3 स्क्वायर ओवर 2⁻³ x स्क्वायर प्लस 4⁻³। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आपको nth टर्म बनानी आनी चाहिए। तो हमारे पास जैसे तो गिवन सीरीज हमने लिख ली, हमारे पास ये सीरीज आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास पूरी सीरीज़ है। अब हमें देखना है an कैसे बनेगा। an आपके पास देखिए जो फर्स्ट टर्म है x की पावर 1 जो है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, जो भी पावर आ रही है उसके यहाँ पर आपके पास क्या है, इट इज़ लेस देन 1। तो ये आप एक तो ये भी देख सकते हैं कि ये आपकी AP GP कोई ऐसी फॉर्म तो नहीं बन रही है। तो जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2। तो फर्स्ट टर्म अगर आपके पास 2 है तो a प्लस n-1d जो nth टर्म हमारे पास फॉर्मूला रहता है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ रही है 2, तो 2
प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो क्या आ रही है डिफरेंस 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है, इट इज़ n प्लस 1। तो हमारे पास ये n प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वैल्यू x की पावर, इसकी पावर्स भी उसी तरीके से बन रही है, पहले की पावर है 1, दूसरे की पावर 2, तीसरे की पावर 3, तो 1, 2 एंड 3, तो इसका मतलब n स्टार्ट सिंपल n आ जाएगा बिकॉज हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ ही, तो ये आ जा n, तो x की पावर n, और नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये n 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो n मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट विच स्टार्ट्स फ्रॉम n 1, ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे n आ गया, और n की पावर जो है 2, 3, 4 ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है जी, क्योंकि n की जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है तो वहाँ n आ गया एंड बाकी सारे उसमें इन एडिशन आ गए, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई n प्लस 1 होल टू द पावर n ओवर n प्लस 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वी गेट n प्लस 1 होल टू द पावर n ओवर n रेज़ टू पावर n इंटू x रेज़ टू पावर n ओवर n, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n ओवर n। ये तो हमने सिंप्लीफाई करा है, एंड देन टेक द लिमिट, तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी क्योंकि a n की वैल्यू आ गई ये, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n की पावर 1 बाय n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 x, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर n क्या आता है 0 आता है, तो इसका मतलब क्या आ गया, वी गेट वैल्यू ऑफ x। देयरफॉर बाय कॉचीज रूट टेस्ट हम कह सकते हैं सीरीज a n विल कन्वर्ज अगर ये x लेस देन 1 होता है, अगर ये x ग्रेटर देन 1 होता है इट डाइवर्जेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें nth टर्म या जनरल टर्म बनानी आनी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब हमने दो चीज़ें तो डिस्कस कर ली जो कॉचीज रूट टेस्ट में आता है, लेस देन और ग्रेटर देन, बट अब अगर हमें वैल्यू चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हमारे पास आती है वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1। अगर x इज इक्वल्स टू 1 होता है तो a n की क्या वैल्यू बनेगी, क्योंकि x की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और a n बन गया a n प्लस 1 ओवर n रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1 ओवर n, यहाँ से n कॉमन ले लिया क्योंकि n की पावर n आ रही है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं a n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 होल टू द पावर n की पावर n इंटू n, ठीक है। तो इस ये वाला n जो आपने लिखा है ये n यहाँ आ गया, बाकी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया बिकॉज हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n, और ये इस तरीके से, और हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए पहले हमें bn भी चूज़ करना होता है, तो हम bn चूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारे पास bn हम a इसके बराबर लेते हैं 1 ओवर n, तो an ओवर bn हमने रेशो ले लिया, इसको रेशो लेने पर 1 प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n आता है, तो हमने लिमिट ले ली, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an ओवर bn, जो कि हमारी सेम अगेन डिफरेंशियल कैलकुलस से लिमिट आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू e विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर bn कन्वर्ज करेगी तो an भी कन्वर्ज करेगी, देयरफॉर सीरीज an एंड bn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, बट सीरीज bn क्या होती है, सीरीज 1 ओवर n डाइवर्ज करती है, कौन से टेस्ट से, p टेस्ट से, क्योंकि p में अगर जो पावर है, जैसे यहाँ पर p आता है तो n की पावर p दैट इज़ 1 बन रही है, तो विच इज़, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, विच इज़, ठीक है। देयरफॉर गिवन सीरीज an डाइवर्जेस, अगर p इक्वल टू 1 आता है तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है, एंड देयरफॉर सीरीज an डाइवर्जेस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो हमारे पास सीरीज आ रही है x रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, तो an हमारे पास आ गया, an की वैल्यू, an में x भी आ रहा है, तो अगेन हम फिर से वैसे ही देखेंगे, an आपने लिख लिया, x रेज़ टू पावर, इसमें ऑटोमेटिकली an गिवन है, जहाँ an बनाना पड़ता है वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि जो सीरीज़ AP है या GP है या जनरल टर्म कैसे बनाई जा सकती है। तो अगेन फिर से कॉचीज़, क्योंकि यहाँ पे आपके पावर्स में है n, तो अगर पावर्स में n है तो हम कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे, अगर कॉचीज रूट टेस्ट लगाते हैं तो उसमें an की पावर 1 बाय n लेते हैं, एंड वी गेट x 3, क्योंकि इनकी पावर्स थी n, तो 1 बाय n की वजह से दोनों पावर्स 1 बन गई, और ये थी n रेज़ टू द पावर 2, तो ये हो गया n रेज़ टू पावर 2 बाय n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर n 3 रेज़ टू पावर n रेज़ टू द पावर 2। तो अगर हम 1 बाय nth पावर लेंगे तो ये 1 बाय n लेने की वजह से क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट 1 बाय n, तो ये 1 बाय n यहाँ आ गया है, तो होल टू द पावर
2 आ गया। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिया और इसकी लिमिट होती है 1। ये कैसे पता चला? बाय डिफरेंशियल कैलकुलस, ये भी हमने वहीं पे लिमिट्स पढ़ी हैं। तो वहाँ पे आपके पास आता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n। आप अपनी पुरानी बुक्स देख सकते हैं जहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स का चैप्टर था और ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी हुई हैं। तो देयरफॉर x/3 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ x/3। अब हमारे पास जो x/3 आ गया, अब इस पर कंडीशन लगेगी कि कॉचीज रूट टेस्ट में क्या होगा कि अगर 0 से लेके 1 तक हम लेते हैं तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, 0 x एंड 3 मल्टीप्लाई कर दिया ऑल ओवर, देन डाइवर्जेस इफ इट इज़ ग्रेटर देन। तो लिमिट अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो ये डाइवर्ज करते हैं, दैट इज़ x अगर ग्रेटर देन 3 रहेगा। जब x इज इक्वल टू 3 रहेगा तो हमारे पास an क्या बन जाएगा, जब हम x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर x की जगह पे 3 रख दिया तो क्या आ जाएगी वैल्यू 3n, नीचे क्या आ जाएगी 3n, दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/n²। अगेन हमारे पास सीरीज़ क्या बच गई, an की वैल्यू बन गई 1/n²। अगर 1/n² बन गई है, देयरफॉर द सीरीज an इज इक्वल्स टू सीरीज 1/n² एंड बाय p टेस्ट इट कन्वर्जेस बिकॉज वी नो दैट इफ p इज ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज क्या बनेगी, ये कन्वर्जेंट रहेगी।